नमस्कार साथियों, मैं मृत्युंजय परिहर और अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मौसम बहुत ही सुहाना, धूप खिली हुई है और फसल देखे उधर कितने हरियाली छाई हुई है। चुनाव का माहौल भी बहुत गर्म हो रखा है आजकल। घरों में भी ये लग चुके हैं पोस्टर और एक बैठक है, अहम बैठक है। निकलता हूँ मैं बैठक में क्या क्या होता है, आप पूरी वीडियो देखते रहें। क्षेत्र पंचायत की बैठक चल रही है। कैंडिडेट सिमली वार्ड से कौन कौन है, क्या करना है, रणनीति क्या बनानी है, आपके सम्मुख सब वीडियो के माध्यम से कहेंगे। हमारा खूबसूरत फूल के पौधे, तुलसी तो ये है ना, सीम का पौधा, और उधर लौकी का बेल, करेला का बेल, ये रहा अमरूद। निकलते हैं आगे। उधर पूरे सामने गांव की तरफ जा रहा हूँ मैं। पहाड़ों की खूबसूरत व्यू नजर आ रही है। आजकल हरियाली दिखाई दे रही है। गली गली में पोस्टर, बैठक की प्रक्रिया चल रही है, कुर्सी इत्यादि लग रही है। गांव के बुजुर्ग सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। पैठानी का पिनालू फेमस, घर की छोटी क्यारी में भी पिनालू है। और ये बैठक अब शुरू होने जा रही है, क्यों क्षेत्र पंचायत सदस्य सिमली वार्ड से, तो धीरे धीरे लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बड़ी खुशी बात की अब महिला सी गई। पिछली बार हमारे कोई कैंडिडेट नहीं, अब हमारे कैंडिडेट नीति और ये हमारा बहुत सौभाग्य से सब कुछ बोली भाई पिछली बार हम सीट छोड़ रहे हैं, अब की बार आप लोग हमको छोड़ना। तो चलो जो भी हुआ जो भी हुआ, लेकिन हमारा ये बहुत बड़ी बात की हम लोग एकजुट हुए कि बात काम करेंगे। पुरुषों मीटिंग करी, हम मिलकर हम थोड़ा पुरुषों मीटिंग अलग करो, महिलाओं अलग करो, फिर तो घर दफा हो जाए तो जरा कई बातों को फिर पंचायत घर चौक में मीटिंग कोनो विचार थी। तो इन लोगों को इनकी पंचायत चौक में ठीक मीटिंग को पर्सनल ना घर में मीटिंग को ठीक कई बुजुर्ग की बात हुई। तो ये मुझे थोड़ा हमारा जो लोग प्रधानी कैंडिडेट हुई हुए उन लोग ये अलग अलग से मिलो नहीं जान उनसे, तो थोड़ा ना चर्चा चेंज हुई है। वो अलग विषय से हम लड़े जो प्रकार से हम अब 3-6 में ज़्यादा लड़े। और जो कुछ लोग जो आपको हिसाब से रिस्पॉन्स दी नहीं, या एक तो आपको पंचायत दिन में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग आप लोगों के चर्चा को विचार, क्योंकि जो आप लोगों विचार हल वो विचार है भी देनी कई चीजों हमें आगे न हुए कौन मिला। जब विचार मिला ना पास महिला पुरुष हुए तो वो विचार पे कुछ बात भी बनी, अकेला पुरुषों में विचार में नहीं बन पाते, क्योंकि महिलाओं ही कन की कन्वेंस कौन या क्या कौन आप लोग महिला लोग बढ़िया जाते। तो और धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में बैठक में आप लोग वीडियो के माध्यम से विचारों को सुने, गांव की एकता अखंडता। बहुत अच्छा। तो यू है बात, एकता हुए बात चली आप बुजुर्ग लोगों को राय दिन हम लोग वो बहुत थोड़ा सीख हुआ काम करे हम यहाँ, और वे वजह से मैं पुरुष समाज में धन्यवाद भी करें। और अभी हमें कैंडिडेट हेमा तो खड़ा हो जाना तब नहीं ताली बजे सब लोग।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समय हमारे गांव से मतलब क्षेत्र से महिला सीट हुई है, तो सबने मुझे इस सीट के लिए चर्चा करने के बाद सभी ने ये किया है कि मैं इसके लिए खड़ी हूँ। तो आप सभी का सहयोग मुझे चाहिए, आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए, ताकि मैं अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए मुझे भी कुछ करने का मौका मिले और आगे बढ़ते जा सकूं। आप सभी के सहयोग के बिना ये काम अधूरा है। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके सहयोग से आपके साथ खड़ा रहना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने ग्राम के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँ। थोड़ा सुनो। चाचा आपका हमारे बीच में यहाँ पर हमारे बहुत ही सीनियर वरिष्ठ ताऊ जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप कल भी आए, आज भी मेरे कहने पे एक आवाज़ पर आप तुरंत अभी बल्कि बैठ रखे थे, बिना दाढ़ी बनाए जैसे करके बोला बेटा मैं तुरंत आता हूँ। ऐसे मेरे भाई साहब, कल मैं भाई साहब को फ़ोन किया, भाई साहब काम पे चले गए थे, लेकिन बोला कि मैं आऊँगा, कल नहीं आ पाया। तो आज भाई साहब ने अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमारे भाई साहब कल भी यहाँ पर थे, आज भी लगातार मेरे साथ में संपर्क में हैं और लगातार मुझे क्या करना, कैसे हम इस चुनाव को जीत सकते हैं। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। गोपाल भाई हैं, गोविंद जी हैं, पंचायत तो लगातार दिन रात मेरे साथ में हैं। हमारे दीवानचंद ताऊ जी हैं, माता शक्ति के रूप में जितने भी मेरी माँ के समान हैं, मेरी बहनों के समान हैं, हमारी बहुएँ हैं। मैं आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अमूल्य समय, लोगों का खेत कूद में काम का समय है, टाइम इतना समय छोड़ करके आप लोग मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक आपने भी चाचा ने बता ही दिया कि क्षेत्र पंचायत का चुनाव है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये क्षेत्र पंचायत का चुनाव है। मेरी जो लड़ाई है वो प्रमुख की लड़ाई है और ये हमारे गांव के मान सम्मान की लड़ाई है। ये अकेली मेरी लड़ाई नहीं है, ये हमारे गांव के मान सम्मान की लड़ाई है। हमारे जो सिमली जो क्षेत्र पंचायत हमारा वार्ड है, इस वार्ड के मान सम्मान की बात है। और जैसे कल भी हमारे ताऊजी में और सबसे बातें हुई है, वैसे ही मैं आपके सहयोग से ये लड़ाई अकेला मैं जीत नहीं सकता और अगर आप लोग साथ दोगे तो मुझे कोई हरा भी नहीं सकता। तो इसलिए आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए। हमारा पूरा गांव एकजुट होकर के हम सब एकजुट में रहेंगे, तो बशर्ते कि हमको बटना नहीं पड़ेगा। हमको एक जैसे योगी जी कह रहे हैं कि कटेंगे तो कटेंगे, वैसा वाला सीन हो जाएगा। अगर हम गाँव में बट गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। प्रधान के लिए आप किसी को वोट दो, किसी को दो, मुझे किसी से प्रधान से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको स्वतंत्र है, जिसका जहाँ आपका विचार बनता है आप वहाँ प्रधान को वोट डालो। मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगा आप यहाँ डालो वहाँ डालो, अपनी मर्जी से जहाँ पे डालना आप प्रधान को वोट डालो। लेकिन क्षेत्र पंचायत हमारे गाँव के मान सम्मान की लड़ाई की बात हुई है। अभी चाचा कह रहे थे मेरी जो मैं पहले क्षेत्र पंचायत तो मेरा विचार भी था कि क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। मेरा विचार था कि मैं जिला पंचायत का जो बड़ी सीट है, जिले में अगर लंबी लड़ाई लड़नी है, मेरा जिला पंचायत की था कि भाई जिला पंचायत में चाहे सामान्य है चाहे महिला है, क्योंकि सामान्य पिछली बार थी, इस बार रोस्टर के आधार पर ये और भी शायद सीट महिला है, लेकिन इतने में सीट ओबीसी महिला हो गई। तो फिर अब क्या करें, चुनाव लड़ना था। मैं परसों भराड़ी से ने बताया 21 जून को योग दिवस था, उस दिन सीएम साहब आए। सीएम साहब ने क्योंकि उससे पहले देवपुरा मंदिर के लिए अभी चाचा ने बताया, मैंने फ़ोन पे किया, मैंने कहा सर आप भाई साहब आपने मंदिर के लिए हमारे मंदिर के लिए मदद करनी है। हम लोगों ने अपने जेब से जितना अपने दान भक्ति श्रद्धा होती है, किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 10,000 दिए, ऐसा करके लोग हमारे क्षेत्र के लोग 33 ग्राम सभाओं के लोग अपने जेब से अपने श्रद्धा भक्ति से पैसा दे चुके हैं। लेकिन वो मंदिर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा मंदिर हो रखा है, आपने ये मंदिर बनवा देना है। तो सीएम साहब ने वहाँ से मेरे फोन से घोषणा करी, बल्कि उस दिन लोग हमारे गाँव जाए वो दिन हमारे गांव के लोग भी गए थे। तो उस दिन सीएम साहब ने मेरे फ़ोन से 1.5 करोड़ रुपये इन लोगों ने बोला मंदिर समिति ने कि हमको 1.5 करोड़ रुपये मंदिर को पूर्ण होने में लगेगा। तो सीएम साहब ने कहा कि मैं पूरी मदद मंदिर के लिए करूँगा और बल्कि उनकी घोषणा भी हो चुकी है, जल्दी वो पैसा स्वीकृत हो जाएगा और मंदिर में हमारा बनकर तैयार होगा। तो ऐसा करके तब मेरा यह था कि मैं बड़ा चुनाव लड़ूंगा। क्षेत्र पंचायत को सीनियर जगह को बिठा करके बोला, मैंने कहा भाई देख सुन, क्षेत्र पंचायत और हमारे, मैंने कहा मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा चुनाव ब्लॉक प्रमुख का है। मैंने कहा छोटा चुनाव होता तो मैं तुझे बोलता तो लड़ में तेरे साथ,
लेकिन अगर तूने प्रमुख का चुनाव तेरे बस में है तो मैं बैठ जाता हूँ। तो मृत्युंजय ने बोला कि चाचा बहुत बड़ी बात है, मेरी बस की नहीं है, अब मैं प्रमुख का चुनाव आप लड़ो, मैं बैठ जाता हूँ। तो मैंने कल भी आपका धन्यवाद किया। आज पुनः आपकी बात क्या होगी, जैसे हमारे गांव में निर्विरोध हो गए तो हलचल मच गई, उनका पैठानी में कोई क्षेत्र पंचायत ही नहीं आया। तो इतने में कांड ग्वाड़ से धर्म सिंह जादव ने फॉर्म ले लिया। किसी ने उनको बोला कि भाई उठाओ इनको, वो करो धर्म सिंह जादव को। फिर मैंने यही बात धर्म सिंह चाई को बोला, मैंने कहा चाचा पहले भी क्षेत्र पंचायत रहे हैं, आपको पता है कि क्षेत्र पंचायत में कितना काम होता है। मैंने कहा मेरी लड़ाई क्षेत्र पंचायत की नहीं, मेरी लड़ाई प्रमुख की है, जो हमारे गांव के मान सम्मान की, हमारे कांडा ग्वाड़ पैठानी बनेला सिंगली पूरा वार्ड है, हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा। तो मैं धर्म सिंह चाई का भी आज भी फिर धन्यवाद कर रहा हूँ। उन्होंने सीधा अपना टिकट वापस किया, उन्होंने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो लड़, बड़ी लड़ाई है, तू लड़, हम तेरे साथ रहेंगे। तो इतने में जहाँ दिनी भाई चुनाव लड़ रहे सिंगली में, मैंने दिनी भाई के पास भी गया, फिर किसी ने आप लोग बोलेंगे अपने गांव और आप लोगों ने प्रचार में हाँ उसके बाद मानसे के वोट एक टाइप है, हम किधर कोर्ट से लेकर के गए थे सिमली, वहाँ से घर आए समझे। अच्छा वो हार गए तो हम क्या करें, जनता ने प्रयास पूरा क्या है, बाकी लड़ाई तो आगे की बात है जो, और गांव ने पूरा साथ दिया। ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने अपना समय निकाला और अब मेरी ये जिम्मेवारी मैं आपके ऊपर छोड़ने जा रहा हूं कि अब मेरा प्रचार आप लोगों ने करना है। गांव में एक दूसरे को से बातचीत करने की, भाई अपने गांव के मान सम्मान की बात है। आप लोगों ने अगर कांडा ग्वाड़ बनेला सिमली में जब भी रिश्तेदारी आजकल फोन समझ थोड़ा फोन करके कि भाई हमारा पूरा गाँव एक है, भाई हमारा गाँव एक है और हम आप थोड़ा सा ठीक है। मैं अभी मेरी जो धर्मपत्नी है बहुत सीधी और पढ़ी लिखी एमए इंग्लिश है, देहरादून से पढ़ी लिखी हुई एमए इंग्लिश से है, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि मैं तो गोरू नहीं कुछ नहीं, पूरा काम किया घर का। और मैं दूसरे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कई लोग यार चुनाव लड़ने आगे कल चले जाएंगे, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा चुनाव में मैं जा रहा हूँ, तेरा तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं राजनीति हूँ, मैं तेरे चक्कर में तेरा बुरा नहीं करूँगा, तुम जन्मे वहाँ बोल मेरी इच्छा तो पन है जी, वहाँ पर मोह गांध तो घूर दी चली। मैंने कहा नहीं, तेरी इच्छा है जन सेवा करने की तभी आ, नहीं है तो मत आ। इसने बोला कि नहीं, अगर आपने जो इतना टाइम क्षेत्र में दिया है, मैं आपके कंधे के कंधा मिला के तैयार हूँ, क्षेत्र की सेवा के लिए मैं आऊँगी। मैंने कहा देहरादून छोड़ना पड़ेगा, बच्चे छोटे हैं। मैंने कहा ये खुशी अभी BSc कर रही है, फाइनल है इसका, छोटी वाली 8 में है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं मैनेज करूंगी, मैं गांव रहूंगी, अपने गांव के जनता का सेवा करूंगी, जनता के बीच में रहूंगी। हाँ 2-4 दिन ऊपर नीचे होता, 15 दिन आ रहे, 10 दिन आ रहे, आना जाना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव ही छोड़ देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा गांव में रहेगी, लोगों के बीच में रहेगी और अपना काम करेगी। और एक चीज આપણે ગામમાં ઉઠ્યા માને ક્યું આપણું ગામમાં જોર સાડે સવાલે નહીં અમને આપણું ગામ આપણે ગામ હોય ના गाना ही જફેરા हम योग बंदो भी हम योग सही बात है। और हम ये चोला कि आप लोग भी हम दिगड़ी जरा टाइम निकल की गाना ग्वाड़ बनेला सिमे आला यो चीजों एडजस्ट करो ना। अगर यो व्यक्ति है जो तो बहुत बढ़िया रोल, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो वे भी क्या रोल कि हम लोगों भी आपको एक टुकड़ा बंडल अबे अगर हम ही तुम लोग सपोर्ट करें तो हम आपको त्याग भी कर सकते। अगली बार हम कानवाड़ बने नहीं करो, वो ग्राम पंचायत करो नहीं करो चाहिए, तो हमारे एरियो के गोजू बने भी तो हमारा वो एडजस्टमेंट बने वाली प्रकार से। तो कहीं थोड़ा हमें भी कभी त्याग करना पड़ा और कभी उन्हें भी त्याग करना पड़ा। पिछली बार हम उनको त्याग अब बार हूँ करा त्याग, तो उन लोग भी बनी चीज तो
ठीक है। और Aku bawa tu kamu gitu na. Makan gua ya aku bawa kamu gitu. हमने ऑप्शन चेंज ना देखो हम ये चीज आज ठीक हम थोड़ा ये रोड बना कोई कैप्टन रोड पे खुले बड़े आवाज में ये बोली चाहिए जो जिसमें वही लेकिन हम रोड है बैठ भी जा सकन वो हमारा रोड हेड वागो तो पुरुष ही तो हमारा पुलिस के हम यो टीम म्हणून लोग सब रेडी बल्कि चाहिए थी बुजुर्ग अरे पक आएंगे भाई। हां यस ऐसा मौका थोड़ी मिलता है। नहीं मिलता है। गांव के लिए बिल्कुल लड़ना बहुत बड़ी भाई, चीज गांव की इज्जत का सवाल है। गांव की इज्जत का एक गोपाल का क्या इनका सवाल नहीं है हाँ, उसका पर्सनल सवाल है। पूरे गांव में सवाल है। आप ये पूरे गांव के हैं, गांव अकेले इनकी नहीं है वो, सबकी सामूहिक लड़ाई है। सामूहिक लड़ाई चाहिए आप दोस्तों से कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के इस शुभ कार्य में अपना सहयोग दिया और आप सब लोग बधाई के पास हैं। मैं तो ज्यादा न ज्यादा सिर्फ एक बात कहूंगा, वो भी एक अंक की क्या वैल्यू होती है। हम कहते हैं हम एक न जाने से वोट क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक की अहमियत कितनी होती है। सन 1972-73 में प्रधानमंत्री चुनाव हुआ। उस चुनाव में हमारे यहाँ से कैंडिडेट थे दुर्लभ सिंह भाई साहब और बनने वाले थे सुमेर सिंह जी। दुर्लभ सिंह भाई साहब बड़े एक आप लोग महिला मंगल दल और सहयोग चाहिए आपको वो बहुत ज्यादा कीमती हो तो आप लोग थोड़ा आप लोग आपस में चर्चा करिए कब हुए सकून या हिमली के चर्चा करल जब हम जान हो हम यो दिन पहले आप लोग ही बताए तो यदि बनियल में बैठक हुई तो यो दिन आ जाए तो गोन नहीं हुई है ना। ठीक है अब यो दिन जान यो दिन कानवाड़ बनियल जोल और यो दिन हम लोग सबको परिवार में भूमिका का कोई ये नहीं है। अब जिस ढंग से प्रोग्राम बनेगा फिर फलाने दिन 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि ये लोग जाएंगे और सब लोगों ने तैयार हो जाना। अब लोग उस हिसाब से हम लोग जाएंगे वहाँ बातें करेंगे अपने मन की 2-4 बातें होंगी तो जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ उन लोगों को ये रहेगा कि ये पूरा गाँव जो है एकजुट है। अब इससे क्योंकि कुछ वोट अच्छे ढंग से जीतेंगे जितने बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे उतनी अच्छी बात है क्योंकि आगे जाके प्रभाव उतना अच्छा रहेगा हमारा। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस ढंग का प्रोग्राम बाकी वोट तो हम लोगों ने देनी ही देनी है वो उधर की खींची नहीं है ताकि और अच्छी बढ़िया मार्जिन बात नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो पहले बोल चुका था दोबारा आप तो थोड़ा लेट आए सब लोग अब काम नाम में जाएगी सब लोग काम पे हैं। कुछ पहले आए कुछ लेट में आए हैं वैसे मैंने अपनी बात रख दी थी लेकिन आप लोग दोबारा से आप लोगों का धन्यवाद होता जो लोग अभी आ रहे हैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ उनकी समय निकाल करके आप लोग की बात है। मेरा जो चुनाव जब मेरी वाइफ के चुनाव लड़नी है वो मेरी दावेदार मेरे साथ में दूसरे कैंडिडेट हैं वो मेरे क्षेत्र पंचायत जीतना उसके बाद प्रमुख का बड़ा प्रमुख की मेरी दावेदारी है। जो साथ वाले कैंडिडेट हैं उनमें केवल क्षेत्र पंचायत बनना है और क्षेत्र पंचायत की सीमाएं निर्धारित होती है कम सीमाएं होती है। प्रमुख का जहाँ तक पैठानी गाँव में आज तक हमारे गाँव से 2-2 लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। रामेश्वर पांडे जी और हमारे भाई साहब पान सिंह परिहार 2 लोग हमारे यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। तीसरा मेरा सौभाग्य है कि मैं ब्लॉक में दावेदारी करूँ ब्लॉक पर। तो वो 2 हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोग नहीं बन पाए लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। आप लोगों ने ये लड़ाई मेरी नहीं है गाँव की लड़ाई आपने लड़ी है। हमने एकजुट होकर के हमारा गाँव एकजुट रहेगा 101% हमारी जीत होगी और हमारी जीत हम क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र पंचायत जीत जाऊंगा मैं आपको। और अगर आप लोग साथ दोगे तो मैं कहीं नहीं हार सकता हूँ। आप लोग एकजुट होकर के मेरे साथ दोगे और मैंने कई बार देखा है कि मेरे गांव ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरे को वो दिन याद है मेरे तब मैं छोटा था मेरे जी हो गया हूँ और मैं बस किसी पद पे नहीं रहा। मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा वो दूसरा विषय है वहाँ कोई काम नहीं आता कुछ नहीं आते। उसके बावजूद मैंने बिना पद पे रहे यथास्थिति जितनी मेरे से मदद करनी पड़ी हो मैंने वो करने की कोशिश करी है जितना मेरे से बन पड़ा
और भगवान आप लोगों के आशीर्वाद से अगर मेरे को मौका मिलता है, मैं बनता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो और छूटे हुए जो काम है हमारे गाँव के, जो पूरी कहानी सुनाई कि मेरा जो चुनाव लड़ने का विचार था, मेरा जिला पंचायत का था। भाई खिल भाई हम सबको पता थे, सब लोग कह रहे थे यार जिला पंचायत का लड़ना है, जिला पंचायत का लड़ना है। यहाँ तक कि जब आप लोग कई लोग उस मंदिर में थे, ऊपर सीएम साहब ने मेरे फ़ोन से 1.5 करोड़ रुपये की घोषणा ऊपर मृत्युंजय महादेव को मंदिर के लिए उन्होंने घोषणा करी कि भैया इस मंदिर के यथासंभव जो भी मेरे से मदद करेगी, मेरा सौभाग्य होगा इस मंदिर को बनाने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने जितना पैसा अपने श्रद्धा भक्ति दान जो भी होता था, सब लोगों ने अपने स्थिति के आधार पर, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 5000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, सब बार बार मंदिर को दान कर रहे हैं, श्रद्धान कर रहे हैं। चलो जी मंदिर चलो, कोई कभी सब लोग हम तो फेसबुक में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि कितना हमारा आराध्य देव उस मृत्युंजय महादेव के प्रति हमारी कितनी अगाध श्रद्धा है कि हमारे भगवान का मंदिर वो पूरा बन जाए। तो मैंने सीएम साहब को बोला, मैंने कहा भाई साहब आपने वहाँ पर खा लाना है। भाई साहब की पूरी इच्छा, उन्होंने कहा यार मैं जरूर आऊँगा। लेकिन उस दिन बारिश आई, वो दिल्ली की जो सीएम थी वो रेखा वर्मा, वो देहरादून में आ गए, तो सीएम साहब आ नहीं पाए, बल्कि पहले दिन में बात हुई। मेरा मकसद था कि साहब उस मंदिर को पूर्ण कर दें, लेकिन वो आए नहीं। उन्होंने मेरे फ़ोन से वहाँ से घोषणा करी कि हम इस मंदिर को बनाने के लिए जितना यथासंभव मदद मेरी तरफ से मैं करूँगा। उसकी घोषणा भी हो गई। अब हमारे लगातार दूसरी बात कि लोग लेट आ रहे हैं। संभव नहीं है। मैं भी अपने सारे काम छोड़ के देहरादून से यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि नेगी जी ने मुझे कहा है कि गाँव के लिए कुछ करना है। मेरी बेटी ने बहुत से काम है, सबके फोन आ रहे हैं, आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। लेकिन ये है कि मैंने वो सब काम छोड़ दिए। मैंने उन्हें बोला मुझे 1 महीने का टाइम दो, अगर हम सीट निकालते हैं तो ठीक है, मैं वहाँ के काम अपना इंचार्ज किसी और को सौंप दूँगी। सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है, बिना आप लोगों के सहयोग के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अपना मुझे सहयोग दें, ताकि मैं आप लोगों के भी विश्वास को जीत सकूँ। और बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अगर क्षेत्र में आगे आई, आपके ग्राम सभा से आगे आई, तो मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी जो मेरे बस में। और 1.5 घंटे से लगातार चर्चाएं चल रही है पंचायत बैठानी में कि क्षेत्र पंचायत की सीट के लिए किस प्रकार निकले और क्या कौन नए महिला मंगल दल महिलाओं से बोला जा रहा है कि आप लोग भी कुछ न कुछ बोलें। यहाँ पर ठंडे की व्यवस्था जूस आ चुके हैं। वो हम हक लगे वे बात हम सिमई गाँव में भी हम लोग वोट मांगला, वहाँ हमारे रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार ये और हम चुनाव तो होते रहे, हम तो छोड़ने की चुनाव बंद हो गया, चुनाव होने 5 साल से। तो ये वे हम लोग अपना हिसाब बढ़ा दिया जरा। महिला मंगल दल खुद अभी जदीद जो हुआ बड़ी चीज ये नमकीन भी आ गया है। और अरे तुम कागज ना लड़ो। और यहाँ पर नमकीन बिस्कुट और ठंडे की व्यवस्था। लेकिन अगर प्रमुख लड़े रहे वो कोई जी स्वेच्छा से बोल ना यार चाची को बड़ी लड़े। अब प्रमुख बहुत लड़े बोलो तो ये वजह से वो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगी यार ये जो रिश्तेदारी ताली बजा। और बैठक संपन्न हो चुकी है। अंत में ये मिष्ठान वितरण और जूस इत्यादि। कल भी थी बैठक, आज भी बैठक। आपको कैसी लगी ये वीडियो? ग्राम पंचायत पैठानी की ये बैठक अवश्य कमेंट में लिखें। सहयोग की भावना रखें।
सब लोग और क्षेत्र के विकास में अपना अहम भूमिका निभाएं, यही कामना करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड।